मोहतरम जनाब चौधरी यासिन साहब वो तशरीफ़ लाए, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। के साथ मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि कारी ज़कवान ज़की साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला जो कि आज की इस मजलिस के इस महफ़िल के रूह रवा हैं, उनके वालिद मोहतरम हैं। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ ऐसे वालिदैन को और उन खुशनसीब हुफ़ाज़ किराम को और उन हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन को कि जो इस कायनात की धरती पर आज की दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर वालिदैन हैं तो वो वालिदैन हैं कि जिनके बच्चों ने, जिनके होनहार बेटों ने आज कुरान पाक को अपने सीने में समाया है। और मैं कारी ज़कवान साहब के वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब वो भी तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। यकीनन मेरी बैक साइड पर भी मेरी वो माएँ, मेरी वो बहनें भी मौजूद होंगी कि जिनके बेटे, जिनके भाई आज अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ हैं, कुरान की तालीम के लिए वक़्फ़ हैं। मेरे भाइयों, ये गोहर हर किसी को नहीं मिला करता। किसी शायर ने कहा था ना कि ज़िंदगी भर की रियाज़त का लहू लगता है, ज़िंदगी भर की रियाज़त का मुशक्क़त का लहू लगता है, इतना आसान नहीं हाफ़िज़ कुरान होना। तो ऐसे खुश नसीब वालिदैन को मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि कोई कह दे ज़रा ये वक़्त के इन लोगों से खाक हो जाते हैं सूरज को बुझाने वाले, तेरी ज़मीन से उठेंगे आसमां और होंगे। इन जैसे खुश नसीब वालिदैन कहाँ होंगे। ये उन हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन के लिए है कि जिनके बच्चों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ किया है और एक बहुत बड़ा एज़ाज़ हासिल किया है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान के कायनात का सबसे बड़ा एज़ाज़ जो मेरे महबूब ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया था कि वो कुरान मजीद है, इससे बड़ा कायनात का कोई बड़ा एज़ाज़ नहीं है। चाहे आज की दुनिया में, आज के इस मादा परस्ती दौर के अंदर हमें तो यही नज़र आता है कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेने वाले, बड़े बड़े इनाम हासिल करने वाले, हम उनको तरजीह देते हैं। नहीं, रब्बे काबा की कसम है कि मेरे महबूब ने फरमा दिया था कि कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और आगे सिखाता है, इससे बड़ा कोई एज़ाज़ नहीं है। फिर किसी शायर ने कह दिया था ना, ऐसे ही अजीम बच्चों के बारे में, वालिदैन के बारे में कोई कहते ज़रा ये वक़्त के इन लोगों से खाक हो जाते हैं सूरज को बुझाने वाले, तेरी ज़मीन से उठेंगे आसमां और होंगे। इन जैसे खुश नसीब वालिदैन फिर कहाँ होंगे, इनके जाने के बाद याद करेगी हर सदा इनको, न जाने ऐसे वालिदैन न जाने फिर कहाँ। अजीम महफ़िल है ये, अल्लाह वालों की, कुरान वालों की महफ़िल बड़ी ही अजीम हुआ करती हैं। तो किसी ने कहा था ना कि फूलों से खुशबू को फ़ना कौन करेगा। ये इसी महफ़िल के बारे में कुरान की महफ़िल कितनी अजीम हुआ करती हैं कि फूलों से खुशबू को फ़ना कौन करेगा, मेरी पलकों से आंसुओं को जुदा कौन करेगा। ए अल्लाह हाज़रीन मजलिस को हमेशा सलामत रखना। जितने भी हमारे भाई तशरीफ़ लाए हैं सब के लिए दुआ कर रहे हैं। ए अल्लाह महफ़िल में आने वाले सब भाइयों को हमेशा सलामत कर रखना, वरना हम गुनहगारों के लिए दिल से दुआ कौन करेगा। उसने कहा था आंसुओं की ज़ुबान पे ताले नहीं होते, जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, जिस दिल में कुरान की तिलावत हो, वो दिल काले नहीं होते। तो इसलिए आज हम अपने दिलों को साफ़ करने के लिए और अनवारे रहमत के लिए, मरकज़ तजल्लियात के लिए आज हम तशरीफ़ लिए। मैं उस्ताज़ा किराम को अक्सर इन अल्फाज में, इन अशार में खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि ए उस्ताद मोहतरम, ए उस्ताद मोहतरम, ज़माने को की नज़रों से गिरा कर, ये ज़माना अगर उस्ताद को अपनी नज़रों से गिरा देगा वो इज़्ज़त नहीं देगा जो एक उस्ताद की इज़्ज़त हुआ करती है। ये ख़ास मैं तुलबा किराम के लिए, जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये मैं अल्फाज कहने लगा हूँ। बड़ी ही गौर तलब अल्फाज हैं, सुनिए कि ज़मानों की नज़रों से गिराकर ठोकरें खाता है, उस्ताद को ज़माने की नज़रों से गिराकर ठोकरें खाता है तारीकी में मिल्लत का जुलूस, जिन बहिश्ती मकबरों पर हो गए रोशन चराग, मिल्लत बैज़ा यही थे गिनती के चंद नफूस। अभी चंद दिन पहले की बात है, आप किसी शहर में एक छोटा सा बच्चा ज़की इस्लामिक सेंटर में आता है और उसने क्या कहा कि शायद हमारे सोए हुए मुर्दा ज़मीर बेदार हो जाएं। उस बच्चे ने कहा कारी साहब से आकर
कि कारी साहब मेरा दिल करता है मैं हाफ़िज़ कुरान बन जाऊं, मेरा दिल करता है कि मेरे सीने में भी रब का कुरान हो। रात को जब मैं सोता हूं तो मेरे दिल में ये ख्याल आते हैं। मेरे भाइयों, आप किसी शहर के रिनाला का रहने वाला वो छोटा सा बच्चा, उसने कारी साहब को एक पैगाम तो दे दिया कि शायद सोई हुई ज़मीर को बेदार कर सके। और उस बच्चे ने क्या कहा कि मेरे वालिदैन मुझे स्कूल पढ़ाने के लिए मदरसे में नहीं भेजना चाहते। और उस बच्चे ने कहा, जो नन्ना मुन्ना बच्चा है उसको किसने सिखलाया है, लेकिन अहलिया ने रिनाला के उन वालिदैन को एक पैगाम दे गया कि जो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए कभी स्कूल की चौखट पर मारे मारे फिरते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी नई नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में धक्के खाते नजर आते हैं, लेकिन उस बच्चे ने एक पैगाम दे दिया उन वालिदैन को और पूरी इस नौजवान नस्ल को और उन माँ और बहनों को कि इस मुर्दा कौम की नब्जों में एहसास को जिंदा कौन करे। आज मैं उस बच्चे को, नन्हे मुन्ने बच्चे को खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि शायद हमारी नस्लों में वैसी ऐसे बच्चे पैदा हो जाए। पीछे बैठी हुई मेरी माओ की खोख से फिर आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म ले, फिर आज कोई मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा हो जाए, फिर आज कोई इमाम इब्ने तैमिया का रूहानी फर्जंद पैदा हो जाए जो पूरी दुनिया पर इस्लाम को गालब कर दे। लेकिन इस कौम की मुर्दा लफ्जों में एहसास को जिंदा कौन करे? जिस कौम से कौमें बनती हैं उस कौम का सौदा कौन करे? तो पैगाम तो बहुत लंबा था मेरे भाइयों, जो आंखों को रुलाने वाला था। लेकिन आज की दुनिया में भी आपको ऐसे नौजवान मिल जाएंगे। राव अहमद जमाल भाई कि शायद आप किसी पंडाल में बैठा हुआ ये नौजवान जो आज भी ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रहा है। अभी मुझे कारी मुस्तफ़ा फैज़ी साहब बतला रहे थे, ये नौजवान तारक गार्डन का रहने वाला है और इसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ और इसके दिल में कुरान की तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। उन नौजवानों के लिए जो आज भी अपनी जवानियाँ इंटरनेट, मीडिया और रिनाला के किसी चौक चौराहे पर बर्बाद कर रहे हैं, उन नौजवानों के लिए ये पैगाम है उस नौजवान का जिसका नाम राव अहमद जमाल है। सुनिए मेरे भाइयों कि शायद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। वो नौजवान जो ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में आज भी तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन आज तारक गार्डन की उसी जामिया मस्जिद वली के अंदर रात के सुनाटे में वही नौजवान अपने घर से उठता है। रात का सुनाटा होता है, इसी शहर के सारे नौजवान सोए होते हैं, लेकिन वो नौजवान जो ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला आज का नौजवान अल्लाह के सामने तहज्जुद का टाइम होता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। अभी कारी साहब बतला रहे थे कि उस नौजवान ने एक दिन मेरे पास आकर मुझे रोकर बतलाया कि मैं जब ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में जाता हूँ मुझे प्रिंसिपल भी बुलाता है और क्या कहता है कि तुमने ये दाढ़ी रखी हुई है, तुमने ये शलवार टखनों से ऊपर कर ली है, तुम्हारा लिबास इस्लामी हो गया है और ये हमारी यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन के खिलाफ है। उस नौजवान ने क्या कहा कि प्रिंसिपल साहब मैं उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता, मैं उस यूनिवर्सिटी में कभी कदम नहीं रख सकता जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे सिर्फ इस वजह से निकाल दिया जाए और बातें की जाए और मुझे कहा जाए कि ये यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन के खिलाफ है। सिर्फ एक पैगाम है उन नौजवानों के लिए कि आज भी आपके शहर में ऐसे नौजवान मौजूद हैं